हाय गाइस, आप देख रहे हैं वन डॉट विनर एजुकेशन और हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन हिस्ट्री के 200 बेस्ट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 181 है, मनुष्य के शरीर में दांतों का जो अवशेष है वह प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो दांतों के प्रथम अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ आज के टाइम पीरियड में यह पड़ता है राजस्थान में। यहाँ आज भी जो है अनेक दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। यह राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश से प्राप्त होते हैं। जानवरों के होने के प्रथम अवशेष जो है किस स्थान या किस प्रदेश से प्राप्त होते हैं। तो जानवरों के प्रथम अवशेष जो है प्राप्त होते हैं आमदगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आमदगढ़ मध्य प्रदेश, अहमदगढ़ मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। हमको यूपी में पड़ता है यह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भीमबेटका जो है वहाँ पर कितनी गुफाएं हैं। तो भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं। भीमबेटका में 243 गुफाएं हैं। 243 गुफाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 243 गुफाओं से भीमबेटका का निर्माण होता है। यह जो है भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। रायसेन जिला जो कि मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पर भीमबेटका जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे प्राचीन काल की गुफाएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक के किस शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन किया गया है। किस शिलालेख में बताया गया है शिलालेखों का उद्देश्य। तो वह अभिलेख जो है वह शिलालेख है 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में देश के विभिन्न भागों में शिलालेखों का वर्णन जो है मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 14वां शिलालेख। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। तो वह है 12वां शिलालेख, जिसमें सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महामात्र के बारे में बताता है, जिसमें धर्म महामात्र के बारे में उल्लेख मिलता है। तो वह है 7वां शिलालेख। 7वें शिलालेख में जो है धर्म महामात्र के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों एवं पक्षियों की सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था। तो संरक्षण किए जाने वाले जानवरों और पशुओं का जो है जिसमें वर्णन है वह है 5वां शिलालेख। अशोक के 5वें शिलालेख में जो है जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। यह अशोक द्वारा 25 कैदियों को यहाँ पर जो है अशोक के द्वारा 25 कैदियों को छोड़े जाने का वर्णन भी मिलता है हमें। तो यह अभिलेख है 5वां अभिलेख। 5वां शिलालेख में जो है पक्षियों एवं जानवरों की सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। तो अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करने वाले थे निग्रोथ जो है इनको प्रेरित किया था कि आप जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। श्रीलंका की पुस्तक जो है महावंश के अनुसार अशोक को निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम का जिक्र मिलता है। कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम स्वयं आता है। तो वह अभिलेख है मस्की अभिलेख जो है यहाँ पे आता है सम्राट अशोक का नाम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा था। तो वह थे सेल्यूकस निकेटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। तो खरोष्ठी लिपि में कौन सा शिलालेख है, मनसेहरा या फिर शाहबाजगढ़ी या फिर उपरोक्त में से दोनों। तो मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी दोनों अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि में मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी दोनों अभिलेख हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा शिलालेख जो है अशोक का है वह 13वां शिलालेख है। इसी 13वें शिलालेख में कलिंग पर विजय का जो है वर्णन मिलता है अशोक की। इसके अलावा अशोक ने धर्म की ग्रीक, यवन, सीलोन आदि राजाओं पर जो विजय प्राप्त करी थी उनमें जो है इसका वर्णन मिलता है। 13वें अभिलेख में अशोक की सभी विजयों का उल्लेख मिलता है, इसलिए यह सबसे लंबा अभिलेख है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? तो अशोक का जो है कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? तो अशोक का कांधार अभिलेख वह दो भाषाओं में मिलता है। यह दो भाषाएं हैं ग्रीक और आर्मेनिक। ग्रीक और आर्मेनिक भाषाएं दो हैं, तो यह कांधार अभिलेख है। ग्रीक और आर्मेनिक दो भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये दो भाषाएं हैं ग्रीक और आर्मेनिक। सिंहासन पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था? तो वह हुआ करता था तक्षशिला का वायसराय। 261 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठते हैं अशोक। इसके पहले वह थे तक्षशिला के वायसराय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन किया गया है? तो धम्म नीति का वर्णन किया गया है वह किया गया है 11वें शिलालेख में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई है? पशु हत्या को जो है रोक लगाई है वह अभिलेख है शिलालेख फर्स्ट। शिलालेख फर्स्ट में जो है अशोक ने पशु हत्या को जो है वह उस पर रोक लगाई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कौन से अधिकारी पद पर रखे थे? मतलब जो धर्म का प्रचार करते थे वह कौन से अधिकारी हुआ करते थे? तो युक्त, प्रादेशिक, राजुक या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं युक्त और प्रादेशिक और राजुक ये सब धम्म का प्रचार करने के लिए रखे गए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासन रोहण के कौन से वर्ष में हुआ था? तो सिंहासन रोहण के किस वर्ष हुआ था कलिंग युद्ध? तो यह हुआ था आठवें जो है उनके सिंहासन रोहण के 8वें जो है पर्व पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष पश्चात जो है कलिंग का युद्ध होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक के बेरूत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? जो बेरूत में इनका जो है शिलालेख था उसको इलाहाबाद ले जाने वाला कौन था? तो ऐसा करने वाले थे कनिंघम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। कनिंघम ने ऐसा किया था, बेरूत के शिलालेख को इलाहाबाद ले गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में देवता अध्यक्ष किसे संबंधित है? मौर्य काल में एक पद हुआ करता था देवता अध्यक्ष। तो यह जो है धार्मिक स्थानों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। धार्मिक संस्थानों के लिए जो है यह देवाध्यक्ष नामक पद हुआ करता था। तो ये थे प्राचीन हिस्ट्री के 200 बेस्ट एमसीक्यू।